देखिए, यूक्रेन के ऊपर रशिया की इन्वेजन के बाद रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगे कि रशिया रशिया डॉलर के यूज नहीं कर सकता ट्रेड के लिए। लेकिन उसके पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व था, जितने भी फॉरेक्स रिजर्व थे, 600 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व थे, वो भी फ्रीज हो गए क्योंकि स्विफ्ट से उसको बैन कर दिया गया है। तो इसीलिए इंडिया के साथ जो ट्रेड है रशिया का, रशिया और इंडिया मिलकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रुपी और रूबल पेमेंट सिस्टम को यूज करके इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड किया जा सके। देखिए, इसी बारे में डिस्कस करने के लिए रशिया की जो सेंट्रल बैंक स्पेशलिस्ट है, मतलब इंडिया में जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही रशिया में उसको कहता है कि रशियन सेंट्रल बैंक, उसका जो स्पेशलिस्ट है वो आरबीआई के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे रुपी रूबल पेमेंट सिस्टम को एज ए ट्रेड हम लोग यूज कर सकते हैं इंडिया और रशिया में। देखिए, इसी के ऊपर डिस्कस करने के बाद, मैंने मीटिंग करने के बाद, मतलब ये ट्रेड के ऊपर, इंडिया रशिया के ट्रेड के ऊपर ही बात करने के लिए जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है लैवरोव, वो यहाँ पे इंडिया के विजिट पे आने वाले हैं। मतलब इसी के ऊपर बात होगा कि कैसे इंडिया और रशिया में रुपी और रूबल में ट्रेड किया जा सके। जो कि एस जयशंकर विजिट पे श्रीलंका और मालदीव का, मतलब श्रीलंका का आपको पता ही है कि पूरा एकदम क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, और मालदीव का विजिट पे है, उसके बाद ही लगता है कि एस जयशंकर साहब से ये मिलेंगे। और सरगेई लैवरोव प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, यही भी बात निकल के आई कि ये प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकते हैं। देखिए, ब्रिक्स ने भी कहा है कि डॉलर के बाद, मतलब डॉलर और यूरो के बाद, इंडियन रुपीज एज ए थर्ड करेंसी हो सकता है जो कि इंटरनेशनली यूज किया जा सके, एज ए ट्रेड करेंसी इंटरनेशनली यूज किया जा सके। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि रुपी रूबल में बी प्लेस टू द थर्ड करेंसी लाइक डॉलर। ये हो सकता है, ब्रिक्स के इंफॉर्मेशन पोर्टल से ये न्यूज निकल के आ रहा है। देखिए, ये युद्ध में सभी की करेंसी डूबी हुई, सभी की मतलब कंट्री की करेंसी डाउन पे चल रहा है, सिवाय यूएस के। यूएस के जितने, जब भी यूज होता है, यूएस डॉलर ज्यादा मजबूत होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब युद्ध चालू हुआ फरवरी में, ठीक था वो, लेकिन मार्च में वो नीचे आ गया, लेकिन फिर से ये स्ट्रांग हो गया। जब भी कोई भी वॉर होता है तो डॉलर ही स्ट्रांग होता है। लेकिन अब इंडियन रुपीस की देखिए कि पहले युद्ध के टाइम ये ऊपर गया, लेकिन बाद में फिर से वो डाउन में चला गया। तो यहीं पे हम लोगों को एक ऑल्टरनेट भी ढूंढना चाहिए हमारे करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, कि जब भी इंटरनेशनल कोई भी बड़ा इवेंट होता है, लाइक वॉर होता है, कोई भी ट्रेड वॉर होता है, जो भी होता है, तो हमारे नेशनल करेंसी के ऊपर भी, वैल्यू के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। देखिए, तो इसके बाद ही हम रशियन बैंक्स ने आरबीआई का फ्रेमवर्क जो होता है कि ट्रेड करने का रुपये और रूबल में, वो तैयार कर रहा है। इसके बाद ही हो सकता है कि रशिया और इंडिया रुपी रूबल में ट्रेड करे, और कोई और देश भी इंडियन रुपीस को यूज करे एज ए इंटरनेशनल करेंसी। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि इंडियन रुपीस एज ए इंटरनेशनल करेंसी होने का बात हो रहा है, लेकिन पहले भी ये हो चुका है। गल्फ कंट्रीज में क्या हुआ था कि 1959 से 1966 तक इंडियन रुपीस को एज ए गल्फ रुपीस ऑफिशियली करेंसी की तरह यूज किया था, जो कि ब्रिटिश सरकार की पाउंड से प्लेज किया गया था। देखिए, यहाँ पर इंडियन रुपीस वॉज प्लेस्ड ब्रिटिश पाउंड, जिसका रेट था 1 रुपीज, मतलब 1 पाउंड। ये ब्रिटिश सरकार ने इंडियन करेंसी को बैक किया था, सपोर्ट किया था गल्फ रुपीस को बनाने में। लेकिन 1966 के बाद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंडिया का जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो गया। उसके बाद ही जो गल्फ कंट्री में जितने जितने करेंसी है, उन कंट्रीज है, उन्होंने अपनी अपनी करेंसी बनानी। लेकिन उससे पहले ये इंडियन रुपीस को एज ए गल्फ रुपी ये यूज कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पहले भी इंडियन रुपीस को एज ए इंटरनेशनल करेंसी यूज किया गया है, और फ्यूचर में भी इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा दिया जा सके। देखिए, चाइना का कोई अलग ही है। ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया युआन को यूज कर सकता है ऑयल ट्रेड के लिए। क्या बोल रहा है ये सब? मतलब अगर हम लोग युआन का यूज ही करते तो रशियन सेंट्रल बैंक के जो स्पेशलिस्ट है वो इंडिया के आरबीआई के साथ कोई मीटिंग नहीं करता रुपी रूबल ट्रेड के लेकर। देखिए, जो भी
रशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहले आ रहा है टर्की में, ठीक है, जो टर्की में हुआ है पीस टॉक हुआ है यूक्रेन वॉर के लिए, उसके बाद ये जाएगा चाइना में। मतलब ये चाइना का जो ट्रिप है वो महीनों पहले सिलेक्ट कर दिया चुका है, लेकिन इंडिया के लिए कोई भी महीनों पहले कोई भी प्लानिंग नहीं था रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का। ये भी अचानक हुआ है, सडनली ये हुआ है रुपये रूबल ट्रेड को लेकर, अचानक ही ये ट्रिप तैयार किया गया है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए यूएसए का एनएसए भी इंडिया में आ रहा है उसी दिन इंडिया का यूएसए मतलब यूएसए का एनएसए भी आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे अजीत डोभाल जी है, वैसे ही एनएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट का एनएसए वो इंडिया के विजिट पे आ रहा है रशिया की फॉरेन मिनिस्टर को काउंटर करने के लिए। लेकिन जर्मनी का भी एनएसए यहाँ पर आ रहा है और यूके का भी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आ रहा है। मतलब अलग ही है इन लोगों का, सभी लोग इंडिया में ही आ रहे हैं रशिया को अलग थलग करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि हम फ्यूचर में इंडियन रुपीज एज ए इंटरनेशनल करेंसी हम यूज कर सकें। लेकिन जापान ने भी कुछ अभी तक कुछ नहीं बोला है, क्योंकि जापान भी डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा रशिया के ऊपर, क्योंकि जो हिरोशिमा में जितने भी ऑयल है, आपको पता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम ब्लास्ट किया, तो हिरोशिमा में आसपास जितने भी शहर है सभी में रशियन गैस बिकता है, रशियन गैस का यूज होता है। तो आपको क्या लगता है इंडिया को क्या ऐसा करना चाहिए? और इसमें भी सैंक्शन का बहुत ही बड़ा डर है। अगर यूनाइटेड स्टेट इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है रशिया की हेल्प करने के लिए या फिर रुपये रूबल में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो बोल सकता है कि सभी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, सभी कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बैन लगाया है, आप क्यों उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या यूएस इंडिया के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं? प्रेशर तो बनाएगा, लेकिन सैंक्शन क्या लगा सकता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियोस आगे फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।